आनंद कौशल्यान जी का आज अपन जीवन परिचय के अंतर्गत इनकी रचनाएं, इनकी भाषा, इनकी शैली और इनका साहित्य में स्थान समझेंगे। बहुत ही सिंपल है और सबसे आसान यहाँ पर मैं आपको इनका लेखक परिचय समझाने वाला हूँ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को क्या है, तरीका, ठीक है, कई बार तरीका नहीं सीख पाते, पूरा जीवन परिचय याद होता है, जिसके बाद भी वो तरीका ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। तो मैंने पूरा नोट्स में उसी तरीके से लिखा जिस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है। देखिए रचनाएं, सबसे पहली है कि जो भूल ना सका, जो भूल ना सका, कहाँ क्या देखा, यदि बाबा ना होते, रेल की टिकट और बहाने बाजी। अब ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को याद करने के लिए आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से जोड़ लीजिए। कैसे? देखो भैया, एक बार एक व्यक्ति, ठीक है, रेल की यात्रा करने गया। अब रेल की यात्रा करने गया तो मान के चलिए कि वो उसके साथ घटना हुई, उस घटना को यहाँ पर अपन बता रहे हैं। क्या हुआ? रेल का टिकट आया तो किसी ने गलती से उसका टिकट चुरा लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी जो भूल ना सका, कहाँ क्या देखा, यदि बाबा ना होते तो रेल का टिकट नहीं मिलता और बहानेबाजी बनानी पड़ती। समझ में आई बात नहीं आई? कि जो भूल ना सका, कहाँ क्या देखा, यदि बाबा ना होते तो रेल का टिकट नहीं मिलता और बहानेबाजी। इस तरह से आप इसको एक घटना के रूप में पिरो लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा, शैली के अंतर्गत है भाषा। देखो, जो आनंद कौशल्यान जी है, इनका भाषा की बात करें, इनकी भाषा की, तो भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदलती जाती है। जिस विषय की बात करें, तो कहाँ है पर अपन कि जिस इस विषय पर ये बात करेंगे उनके अनुसार इनकी भाषा बदलती जाएगी। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया? तद्भव और तत्सम शब्द जो है उनका आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। संप्रेषण की क्या है? अद्भुत क्षमता है। लोकोक्ति मुहावरों से भाषा चमत्कारिक बन गई है। लोकोक्ति और मुहावरों से भाषा कैसी बन गई है? चमत्कारिक बन गई है। सरल, सुबोध तथा जन सामान्य की व्यवहारिक भाषा को इन्होंने अपनाया है। समझ में आई आपको भाषा के रूप में? तो इनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार था इनका। विषय, घटना, पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदलती जाती है। उन्होंने तद्भव तत्सम शब्द की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। साथ में मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग जब किया तो भाषा में चमत्कारिक उत्पन्न हो गई या बन गई। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं इनकी भाषा को। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं शैली की तरफ। तो शैली में सबसे पहली है विचारात्मक शैली। गंभीर चिंतनशील स्वभाव के कारण आपके लेखन में विचारात्मक शैली की बहुलक दिखाई देती है। विचारात्मक शैली के अंतर्गत आप लिख देना है कि गंभीर चिंतनशील स्वभाव के कारण आपके लेखन में विचारात्मक शैली का देखने को मिलेगी। वर्णनात्मक शैली, घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, जहाँ पर विषय विवेचन हो वहाँ पर इस शैली का प्रयोग किया गया है। अगली है भावात्मक शैली। तो भावपूर्ण स्थलों पर भावात्मक शैली का प्रयोग किया। देखिए, हेडिंग करना है अंदर आपको। यदि लगे कि हाँ ये भूल गए तो आप हेडिंग भी लिख दोगे ना, बस इस तरह से तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। अब अंत में आ जाएगा इनका साहित्य में स्थान। विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले
भदंत आनंद कौशल्यान ने धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए और आपका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से आप इनकी रचनाओं को देख लीजिएगा। हो गया इतना। ये भाषा शैली में ये भाषा हो गई, ये इनकी शैली, हो गया यहाँ पर, और ये साहित्य में स्थान।